नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 में पढ़ने वाले CBSE मैथमेटिक्स के लिए सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसका ये पहला वीडियो आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जो तरीका पढ़ाने का है वो बहुत बेसिक है और मैं बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को डील करता हूँ। मैं कभी भी कोई कॉम्प्लिकेसी क्रिएट नहीं करता, ना होने देता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को बराबर देखेंगे शुरू से एंड तक तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें पहले ले रहे हैं कंटिन्यूटी को। तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले जो कुछ बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए वो ये है कि लिमिट्स के बारे में, जिसके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर दूंगा, लेकिन आपको लिमिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है, इसमें कई तरह के सवाल आते हैं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस लूँगा, और क्वेश्चंस मेरे कैसे होंगे, ईजी टू डिफ़िकल्ट, यानी पहले आसान प्रकार के सवाल होंगे, फिर उससे कुछ कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, आखिर के अंदर सबसे कठिन। तो मैं इनके अंदर एग्जांपल्स भी लूँगा, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लूँगा, और मिसलिनियस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना। एक टाइप का क्वेश्चन अगर मैंने लिया तो मैं सब कुछ टच करूँगा, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मिसलिनियस। चलो बिना ज़्यादा समय ख़राब किए अब हम शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। देखिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। पहले तो देखिए इसका शब्दार्थ बाय वर्ड्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो सातत्यता या निरंतरता। अगर मैंने ये पेन की नोक या रखी कागज़ के ऊपर और लगातार इसको बिना पेन की नोक को कागज़ उठाए मैं इसको घुमाता रहा, चलाता रहा इस तरह से, जैसे ही पेन की नोक को हटाऊंगा, ये हटाया, यहाँ पे हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक पेन की नोक मेरी पन्ने पे मूव कर रही थी बिना ऊपर उठाए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये कंटिन्यूस था, इसमें कोई ब्रेक नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने ब्रेक दे दिया बीच में। ये एक सिंपल सी बात थी कंटिन्यूटी को बताने के लिए। लेकिन हम बात करते हैं फंक्शन की, तो उसके लिए होगा इफ़ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, देन अगर कोई फंक्शन f x बराबर a पर कंटिन्यूस है तो ये होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x बराबर a, यानी उस फंक्शन की x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट x बराबर a, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर a, यानी कि f a। ये तीनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो हम कहेंगे कि वो जो गिवन फंक्शन है वो उस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अगर इनमें से ये दो बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ, या ये दो बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ, या ये दो बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब कोई लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो आपको बता दूं मैं LHL निकालने का तरीका। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर है किसी भी फंक्शन के लिए क्या रूल होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। बस a माइनस, देखिए a माइनस का मतलब होता है माइनस ए नहीं होगा। इसका मतलब कई बच्चे समझ लेंगे माइनस है, ये माइनस ए नहीं है, a के ऊपर मैंने माइनस लगा। कई बार कुछ बुक्स में आपको इसको a माइनस 0 मिलेगा, आपको वन एंड सेम थिंग। a माइनस 0 लिखूँ या a के ऊपर एक छोटा सा माइनस बात कर दूँ, एक ही बात है। जैसे मैं कहता हूँ 2 माइनस और ये कहता हूँ 2 प्लस,
तो 2 माइनस का मतलब है 2 से जस्ट कम, वो 2 ही होगा लेकिन ना के बराबर कम करके। जैसे 1.999999, अगर मैं कहूँ 1.9999 इस प्रकार से ये, तो ये 2 माइनस कहलाएगा। और 2 प्लस का मतलब 2 से कुछ ही ज़्यादा, 2.00001 ऐसा कर दिया मैंने, है दोनों ही 2, 1.999 भी वो 2 ही कहलाएगा और 2.0001 भी 2 ही कहलाएगा, लेकिन एक 2 से जस्ट कम है, एक 2 से जस्ट ज़्यादा है। उसी तरह से मैंने कहा a माइनस यानी कि a से कुछ कम, और a प्लस का मतलब होता है इससे कुछ ज़्यादा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर है इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स होता है। अब क्या रूल होता है कि आप इस लिमिट को h टेंडिंग टू 0 प्लस बना दें। जब भी ये 0 प्लस नहीं होता है तो इसको 0 प्लस बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, फंक्शन में जो ये x आ रहा है ना, इसको लिख देंगे a माइनस एच। ये रूल है भाई, ये बहुत आसान तरीका है और इसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि बाद में फंक्शन सिंपल हो जाएगा, वहाँ सीधा हम h को 0 पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगा, समझ आ जाएगा। अब देखिए दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a। ये कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ पर भी a प्लस है, मैं इसको 0 प्लस बनाना चाहूँगा तो x की जगह h कर दूँगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ x को लिख दूँगा a प्लस h। ये रूल है, यहाँ ये है और यहाँ ये है। देखिए बहुत आसानी से आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, पीछे ले जाता हूँ 11th क्लास के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और एफ एक्स। आप क्या करें कि x को मान लें a प्लस एच, a प्लस है ना, यानी a से कुछ ज़्यादा, तो मैंने x को मान लिया a प्लस एच। अब देखिए x तो है a प्लस, ये लिख दिया मैंने a प्लस, a तो a है और h तो h है। अगर मैं इस a को इधर लेके आऊँ तो ये a प्लस माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू h। और जानते हैं a प्लस में से a घटाएंगे तो 0 प्लस ही आएगा ना। जैसे 2 प्लस में से 2 घटाऊँ, 2 प्लस का मतलब 2 से स्लाइटली ज़्यादा, और उसमें से 2 घटाऊँगा तो 0 से स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए अगर x टेंडिंग टू a प्लस है तो h टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये निकाली मैंने राइट हैंड लिमिट। वैसे हम लेफ्ट में कर सकते थे, लेफ्ट की बात थी ना, मान लीजिए तो मान लीजिए जो एफ एक्स बराबर जो है x, हम लिखेंगे इसके अंदर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। आप पुट करेंगे x को a माइनस एच, ठीक है ना। तो अब देखिए x क्या है, a माइनस, a तो a है, h h है, इस h को लाएंगे इधर तो h इज इक्वल टू a, उसको ले जाएंगे उधर a माइनस a माइनस, यानी a में से a माइनस घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा a माइनस का मतलब a ही होता है। जैसे अगर मैं 2 में से 2 माइनस घटाऊँ तो ये 0 प्लस आएगा ना, 2 का मतलब 2 और 2 माइनस का मतलब 2 से स्लाइटली कम, 1.99999। अगर मैं 2 में से 1.9999 घटाता हूँ तो 0 से कुछ ज़्यादा आएगा ना, वही चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं a में से a माइनस घटाऊँगा तो हम कहेंगे h इज इक्वल टू 0 प्लस, ये मतलब हो गया h इज 0 प्लस। तो यहाँ देखिएगा x टेंडिंग टू a माइनस था, यहाँ पर भी h टेंडिंग टू 0 प्लस ही आया। यहाँ पे x टेंडिंग टू a प्लस था तब भी h टेंडिंग टू 0 प्लस ही आया। यानी कि x टेंडिंग टू चाहे a माइनस हो चाहे x टेंडिंग टू a प्लस हो, h ऑलवेज टेंड्स टू 0 प्लस। तो ये मैंने आपको रूल बताया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है। मैं इसको फॉलो करूँगा हर क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर, पहले लेते हैं एग्जाम्पल 1, आपके बुक का एग्जाम्पल 1। आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, और आपको x बराबर 1 पर चेक कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ आपको बेसिकली समझाने के लिए।
हमें x बराबर 1 पर इसको चेक करना है, चेक फॉर कंटिन्यूटी, चेक करना है इसको। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एल एच एल एट x बराबर 1 निकालेंगे। कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 से कुछ कम लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अभी मैंने आपको बताया जब भी x टेंडिंग टू a माइनस होता है हम h टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं, तो ये कर देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ कर देंगे 2 और x को लिख देंगे 1 माइनस h और प्लस 3, तो ये है ही। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 2 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 और 3 5 माइनस 2h, और अब आप वैल्यू पुट कर देंगे h की 0, तो 5 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 5 माइनस 0 यानी कि 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा जब हम लिमिट को लगाते हैं या लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हम यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे, हम एल टी यानी लिमिट को तब तक लिखेंगे जब तक कि उसकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं। जैसे ही मैं h की जगह पे 0 लिखूँगा, अब मैं आगे एल टी यानी लिमिट नहीं लिखूँगा। अब सेकेंड स्टेप इसका आर एच एल। देखिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ डायरेक्टली 1 माइनस है ना, ये 1 लिख सकता था, 2 एकम 2 और 3 5 कर सकता था, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझाने की कोशिश की है। आर एच एल एट x बराबर 1 यानी कि राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, फंक्शन तो आपका वही है 2x प्लस 3। अब देखिए हम हमेशा लिमिट को h टेंडिंग टू 0 प्लस करना चाहते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस करते ही 2 और x को लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 प्लस h और प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, खोलो ब्रैकेट, 2 प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 और 3 5 प्लस 2h। अब हम लिमिट लगा देंगे, h को 0 रख देंगे। देखिए वहाँ 5 माइनस 2h था और यहाँ 5 प्लस 2h है, लेकिन h चूँकि 0 की ओर जा रहा है तो ये इसकी जो वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 5 प्लस 0 बराबर 5 ही जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जब x की वैल्यू 1 की ओर जाती है राइट हैंड साइड से तो फंक्शन की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है, और ये जब x की वैल्यू 1 जाती है लेफ्ट हैंड साइड से तो भी फंक्शन की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है, यानी कि दोनों लिमिट बराबर है 5 5। अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि मैं वैल्यू निकालूंगा फंक्शन की x बराबर 1 पर। तो भाई f(x) कितना था, f(x) था हमारा 2x प्लस 3, f(x) था 2x प्लस 3। अब मैं f(1) निकालना चाहता हूँ, सिंपल पुट कर दूंगा, सिंपली 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 2 एकम 2 और 3 5। ये देखिए ये सब बराबर है, ये ऑल आर इक्वल। अब क्या लिखेंगे, कॉन्क्लूजन। देखिए क्वेश्चन जब करते हैं सॉल्व उसको कॉन्क्लूड सही ढंग से करना चाहिए, यानी जो एग्जामिनर चाहता है ना कि आपने इसको चेक करना था तो चेक आपने कर लिया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन वैल्यू निकाली। अब हम कहेंगे कि भाई आपका रिजल्ट क्या है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1 implies function is कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। बस ये कॉन्क्लूड आप जरूर करेंगे।
क्योंकि एग्जामिनर आपका चाहता है कंक्लूजन, आप क्वेश्चन को किस वे में एंड करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है। इसके बाद में मैं लूँगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एक फंक्शन है, वो दे रखा आपको मॉडुलस ऑफ एक्स, और आपको x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 0। डिस्कस का मतलब होता है भाई देखो ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस, प्रूव नहीं करना है, प्रूव की बात नहीं कर रहा है। अगर प्रूव की बात होती तो कहता है प्रूव करो कि कंटिन्यूस है या प्रूव करो कि कंटिन्यूस नहीं है। ये डिस्कस करना चाह रहा है, यार आपको दोनों तरह से चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, फिर आपको अपना निर्णय सुनाना है डिस्कस करने के बाद में। तो पहले तो आपको बता दूं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में, कि जो f(x) इजिकल टू जो मॉडुलस ऑफ x होता है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू -x। x कब होती है? जब x 0 या 0 से बड़ा हो। -x कब होती है? जब x 0 से छोटा हो। ये मॉडुलस x की डेफिनेशन है। यहाँ आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, रोक के इस वीडियो को यहीं पे, मतलब इस बात को रोक कर, वीडियो देख बन ही रहा है, कि मैं आपको अभी चैप्टर 5 करवा रहा हूँ। मैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी ले सकता था, पर मैंने शुरुआत चैप्टर 5 से किया, क्योंकि मैं लेट शुरू कर रहा हूँ आपकी क्लासेस। तो ये सोच के भाई आप लोग काफ़ी कर चुके होंगे, इसलिए मैंने चैप्टर 5 शुरू किया है। अब आप मान लीजिए चैप्टर 5 में भी और आगे निकल गए अपने घर पे पढ़ते हुए, और आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9521663064। ध्यान दीजिए, कॉल नहीं करें, मेरे को कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम मुझे सबमिट कर दीजिएगा। मैं जब कभी टाइम मिलेगा अगले कुछ एक आध दिन के अंदर, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा 1-2 बच्चे नहीं, कई बच्चे मेरे को भेजते हैं अलग अलग क्लासेस के, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को बेस मानकर एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ माय प्रॉमिस, ठीक है ना। तो आप में से कोई भी मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं उनको सॉल्व करके आगे भेज दूँगा यूट्यूब के माध्यम से आपके पास में। अच्छा, एक और बात है, ज़रूर थोड़ी कि आप चैप्टर 5 कर रहे हो सकता है कि आप चैप्टर 3 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, चैप्टर 8 कर रहे हो, चैप्टर 9 कर रहे हो। तो आप किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिलेगा। मैं अपना काम करता रहूँगा रेगुलरली, ये तो चलता रहेगा मेरा। चैप्टर 5, 6, 7 जो भी है सिस्टमेटिक पूरा कोर्स करवाऊँगा आपको मैं, बाय द एंड ऑफ जनवरी मैं पूरा कर दूँगा इसको 100%। और जब मैं एक चैप्टर पूरा करूँगा NCERT का, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पलर में, जो NCERT ने जो प्रोवाइड की एग्जाम्पलर, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को इसी प्रकार से इन वीडियोस के द्वारा। एक और बात, ये चैप्टर 5 यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है CBSE के लिए। मैं RBSE मैथ्स के लिए भी वीडियो बनाया करता हूँ, तो वो वीडियो भी मैं सप्ताह में 3-4 बना देता हूँ। ये भी सप्ताह में 3-4 होंगे, ऑलरेडी चलेगा, कभी इसका कभी उसका। तो उस आपको पता है कि आपका यानी CBSE और RBSE का सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस तो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी वो चैप्टर्स लूँगा RBSE के जो आपके भी कोर्स में है, लेकिन वो चैप्टर ये नहीं होगा, उनको मैं कोई और चैप्टर शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू कर दिया वेक्टर्स आपके भी हैं, वेक्टर्स उनके भी हैं, तो मैं वेक्टर का चैप्टर शुरू करना चाहूँगा RBSE में। तो आप एट ए टाइम 2 चीज़ पढ़ सकते हैं मेरे से, CBSE में ये वाला चैप्टर और RBSE में वेक्टर्स। और जब मैं वेक्टर लूँगा CBSE में, तो उसके CBSE के रिलेटेड जो क्वेश्चन अच्छे वो करूँगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हमें जो इसके अंदर डिस्कस करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 है ना। x बराबर 0 क्या रहेगा, यहाँ पे 0 पर करना आपको, कितनी हो जाएगी, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, मैं हमेशा इसको h टेंडिंग टू 0 प्लस बनाना चाहता हूँ, h टेंडिंग टू 0 प्लस। अभी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस एच, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस और माइनस एच। ओके, अब देखिएगा कि आपके ये जो माइनस एच आया है, ध्यान दीजिएगा, h 0 प्लस है, h पॉजिटिव है, यानी ये h प्लस में, लेकिन इसका गुणा माइनस हो गया, तो ये जो मॉडुलस के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, h 0 प्लस है, यानी कि h पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस h नेगेटिव है। और आपको मैंने बताया था, अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है, अगर x 0 से कम है, तो मॉडुलस x जो होता है वो माइनस x होता है, यानी जिसका मॉडुलस आप निकाल रहे हो ना, उसका नेगेटिव यहाँ लेना है। आप किसका मॉडुलस निकाल रहे हो, माइनस h का, जो कि नेगेटिव है, तो इसका आंसर ये आएगा, ये पहले तो लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो रखना ही है आपको, और माइनस एच का मॉडुलस होगा माइनस माइनस एच। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स होता है माइनस एक्स, तो वैसे ही मैंने देखिए माइनस लगा दिया, किसके साथ, माइनस एच साथ में, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब देखिएगा, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एच हो गया। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एच की 0 है तो 0 आ गई है, दैट्स ऑल, ये आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ एक्स दे रहेगा आपको मॉडुलस ऑफ x। यहाँ पे h फैक्टर लगाना ज़रूरी नहीं है, क्यों, हम यहाँ ऑलरेडी यहाँ 0 प्लस की बात कर रहे हैं। वो क्या था, पहले 0 माइनस था ना x टेंडिंग टू, तो मैंने h फैक्टर लगाया, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे इसको पुट कर सकते हैं डायरेक्टली 0 का मॉडुलस, बल्कि आप कह सकते हैं इसको 0 प्लस कह सकते हैं। अब 0 प्लस देखिए, 0 प्लस का मतलब 0 से कुछ ज़्यादा है ना, यानी पॉजिटिव हो गया, और जब x पॉजिटिव होता है तो x का मॉडुलस x ही होता है। ये 0 प्लस है तो 0 प्लस का मॉडुलस 0 ही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 0 प्लस हो, 0 माइनस हो, 0 सब 0 ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये भी 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स का मॉडुलस, इसका मतलब हो गया एफ 0 बराबर 0 का मॉडुलस, और 0 का मॉडुलस अगर 0 होता ही है, आप जानते ही हैं। तो देखिए ये और ये सब बराबर है, इसलिए हमने जो है डिस्कस किया सारा मैटर को, और डिस्कस करने के बाद में हमने पता लगाया कि भाई ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। तो वो चीज़, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 इम्प्लाइज f जो आपको दे रखा है इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। ये हमारा कॉन्क्लूजन है। हमने डिस्कस करने के बाद में इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाऊँगा तो आपको होमवर्क डाला करूँगा, हमेशा। आज शुरुआत कर देता हूँ होमवर्क की। मैं एक ही टाइप के सवाल कराऊंगा एक वीडियो के अंदर, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, एक ही टाइप के, और उस टाइप पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नया टाइप लाएंगे। तो ये मैंने आपको भी जो कराया था वो क्वेश्चन जो थे वो टाइप 1 थे। हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं अभी जो हमने शुरुआत की थी वो है क्वेश्चन टाइप 1 है। तो मैं टाइप 1 पर आपको एक आज होमवर्क देता हूँ, वो आप लोग करेंगे। होमवर्क में पहले तो है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको एग्जामिन करना है कि जो फंक्शन x जो है ना वो दे रखा आपको x स्क्वायर,
और x बराबर 0 पर एग्जामिन करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी किताब में सॉल्व होगा, एग्जाम्पल है ना, सॉल्व मिल जाएगा आपको, लेकिन आप उसको उस प्रकार से नहीं करें, आप उसको मैंने जो तरीका बताया उससे करें और उससे आपको एकदम से क्लियर कर समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपकी बुक का, वो होमवर्क है, इसमें आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है। देखिए f(x) बराबर 5x - 3 और आपको x बराबर 0 पर, -3 पर और 5 पर ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। टू प्रूव f इज कंटिन्यूस, ये आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है। फंक्शन ये है। तो आपको इस क्वेश्चन को 3 दफ़े करना है, पहले 0 पर करना है, फिर -3 पर करना है, फिर +5 पर करना है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि चूँकि आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है, तो सारे जो आंसर आएंगे इसके, यानी कि LHL, RHL x बराबर 0 पर और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर, तो जो पहला है x बराबर 0, इस पे वो जो तीनों वैल्यूज जो आएंगी वो -3 आएंगी, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है x बराबर -3, इस पर जो तीनों वैल्यूज आएंगी इसकी 5x - 3 की, वो सिंपली मैं -3 लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 × -3 कितना होता है, वो होता है -15, और -15 -3 कितना होता है, -18। इसका आंसर आएगा -18। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट -18, राइट हैंड लिमिट -18, वैल्यू ऑफ द फंक्शन -18। अगर वो 5 आप लेते हैं, x बराबर 5, तो यहाँ 5 लिख दो, 5 × 5 25 -3 कितने होते हैं, 22। तो आपकी सब वैल्यू 22 आएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 बार इस फंक्शन की, तो वो आपको मिलेगी 22। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अभी 22, फंक्शन की वैल्यू 22। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिकली पढ़ाऊँगा आपको, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल से कठिन की ओर चलेंगे और हर क्वेश्चन बुक का करेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। चाहे मैं खुद पहले मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क डालूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ये मेरा पक्का वादा आप लोगों से। तो किसी को भी कहीं पर भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन नहीं जाना, सब कुछ घर बैठे फ्री में होगा बिल्कुल। कहाँ कहीं जाना, क्यों फालतू के पैसे खर्च करने हैं आपको, जब आपको सारा कोर्स मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। बेसिकली मैं पहले बेसिकली पढ़ाऊँगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊँगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है किताब का, ये जो एक्सरसाइज है ना इसकी कंटिन्यूटी की, उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपको एग्जामिन करना है कि जो एक फंक्शन है f(x) बराबर 2x² - 1, इस फंक्शन को x बराबर 3 पर आपको एग्जामिन करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। मैं आपको कॉन्क्लूड कर देता हूँ इसका रिजल्ट। आप x बराबर 3 पर जो निकालेंगे वैल्यू इसकी फंक्शन की, तो आएगी 3 का स्क्वायर 9, दूनी 18, -1 17। तो आप जब देखेंगे ना, तो तीनों आपके जो रिजल्ट आएंगे, तीनों कौन कौन से, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो मैं निकाली है 3 पर, ये सभी 17 आएंगी। 17 17 17। इसमें ये जो पहला एग्जाम्पल, ये जो है ना एग्जाम्पल 2 मैंने छोड़ दिया था, इसमें जो तीनों वैल्यू क्या आएगी, 0 रखो यहाँ पे, तो 0 ही आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों 0 आएगी। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट में क्या आएगा, पहले पार्ट में बताया -3, दूसरे पार्ट में -18, तीसरे पार्ट में 22 है शायद, है ना, ये 5 है ना, 25 में से 3 गया तो 22, हाँ 22 है। ये जरा 3 सा लग रहा है, ये 22 है ये। तो ये मैंने आपको आज जो वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ये शुरू किया मैंने, ये चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, उसके अंदर सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनसे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रकार के सवाल करेंगे। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको, अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा नहीं तो मत करना, अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अधिकतम दोस्तों के अंदर,
और अगर आपने मेरे इस चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा एक बात बता दूं आपको, मैं आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर, तो मैं डिप्लोमा और बीटेक में जो सिविल का पोर्शन है उसकी सब्जेक्ट काफ़ी डील करता हूँ। फिलहाल डिप्लोमा पे मेरा जोर है, मेरा डिप्लोमा सेकंड ईयर, डिप्लोमा थर्ड ईयर, काफ़ी सब्जेक्ट्स मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, तो वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के काम आएंगे। उसके अलावा बहुत जल्दी मैं ITI के बच्चों के लिए भी एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और 6ठी से 12वीं की जो मैथमेटिक्स है वो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का हो मैथ्स पढ़ सकता है और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है, और कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे सॉल्व भी करा सकता है। तो मेरा विचार जो है ये मैक्सिमम लोगों को पढ़ाने का है। वो बच्चे पैसे खर्च नहीं करें, जिनके पास पैसे ही नहीं, गरीब बच्चों के पास में कहाँ से इतना पैसा खर्च करेंगे, हज़ारों रुपया ट्यूशन के अंदर, जब आपको सारा मैटर मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हो सकता है मैं ये रोज़ाना कर दूँ, आधे घंटे का एक क्लास बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेरीज। अगर आप क्वेरीज नहीं करेंगे तो मैं आगे क्यों पढ़ाऊँ उसको, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा सारा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।